जय हिंद। मैं राकेश ऑफ एसी एकेडमी से आज हम लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशंस कथन एवं पूर्व धारणाएं के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहले प्रश्न में कथन दिया गया है और कथन के आधार पर कुछ पूर्व धारणाएं दी गई है। जो भी कथन दिया जाता है उसके आधार पर जो भी हमारी सोच होती है, एजम्पशंस होते हैं, थॉट होता है, पूर्व धारणा या पूर्व परिकल्पना होती है, उसमें से हमें यूनिवर्सल ट्रुथ परिकल्पना का चयन करना होता है और इस प्रकार से हम इसका उत्तर दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कथन लिखा गया है, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है, यह निर्देश दिया है कि वह संसाधनों की गंभीर कमी के मद्देनजर सरकारी खर्चों में कमी करे। अर्थात संसाधनों की गंभीर कमी चल रही है, उसके मद्देनजर वो अपने खर्चों पर कंट्रोल करे। ऐसा केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, क्योंकि आगामी 6 महीनों तक राज्यों को कोई अतिरिक्त सहायता स्वीकृत नहीं की जा सकती। केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को निर्देश दिया जा रहा है कि वर्तमान में जो संसाधनों की गंभीर कमी चल रही है, इसके मद्देनजर आप अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आगामी 6 महीने तक आपको किसी प्रकार की सहायता राशि नहीं दी जाएगी। ऐसा केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा जो भी राज्य सरकार को इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार के इंस्ट्रक्शंस को पूर्णतः मानेगी कि वाकई में संसाधनों की गंभीर समस्या है और हमें अपने खर्चों पर कंट्रोल करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इस आधार पर पूर्व धारणाएं हैं। अब इस कथन को पढ़कर जो भी हमारे दिमाग में अजम्पशंस आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, उनको देखना है कि हम क्या सोच सकते हैं। राज्य सरकारें अपने खर्चों के लिए पूर्णतः केंद्र सरकार पर निर्भर है। देखिए, कहीं भी कथन में ऐसा पढ़ने पर ऐसा हमें ज्ञात नहीं हो रहा है कि राज्य सरकार पूर्णतः केंद्र सरकार पर निर्भर है, ना राज्य सरकार अपना भी रेवेन्यू जनरेट करती है। यहां पर कथन को पढ़कर हमें यह बात नहीं ज्ञात हो रहा है कि राज्य सरकारें अपने खर्चों के लिए पूर्णतः केंद्र सरकार पर निर्भर होती है। मतलब ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। तो दूसरा वाला, ये यहां पर पहला वाला, ये जो पूर्व धारणा है, ये गलत है। दूसरा, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के खर्च खातों का पुनरीक्षण किया है। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है कि संसाधनों की गंभीर समस्या हो रही है, इसलिए आप अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिए। ऐसा केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को कहा जा रहा है और हम आगामी 6 महीने तक आपको किसी प्रकार की सहायता राशि नहीं देंगे। अब ध्यान दीजिए, यहां क्या लिखा है, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के खर्च खातों का पुनरीक्षण किया है। देखिए, केंद्र सरकार कह रही है कि संसाधनों की गंभीर समस्या है, तो आप अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिए। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के खर्चों का ब्यौरा मंगवाया, उसे पुनरीक्षण किया, तभी तो ये इंस्ट्रक्शन जारी किए गए। तो यहां पर लिखा गया, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के खर्च खातों का पुनरीक्षण किया है। अर्थात यह बिल्कुल सही है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के खर्च खातों का पुनरीक्षण किया है। इसी आधार पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के लिए इंस्ट्रक्शंस बनाया। अगला है, राज्य सरकारें निर्देशों के अंतर्गत चलेगी। यह बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार को पता है कि राज्य सरकार उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगी। तो यह बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर में सही है दूसरा और तीसरा। यह पहला ऑप्शन है, पूर्व धारणा दूसरा और तीसरा सही है। अगला प्रश्न, कथन लिखा है, किसी मोहल्ले के निवासियों के द्वारा महापालिका, महापालिका का मतलब होगा नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत, किसी मोहल्ले के निवासियों के द्वारा
महापालिका को एक पत्र लिखकर अनुरोध अर्थात रिक्वेस्ट किया गया है कि तत्काल पेयजल की आपूर्ति बिल्कुल ही पर्याप्त नहीं है। एक मोहल्ले के द्वारा नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत में एक पत्र लिखकर रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि अभी वर्तमान में हमारे मोहल्ले में पानी की कमी हो गई है, अर्थात पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं है। ऐसा पत्र लिखा गया है मोहल्ले के निवासियों के द्वारा। अब ध्यान दीजिएगा, पूर्व धारणा, जब यहां पर पत्र मोहल्ले के निवासियों के द्वारा महापालिका को लिखा जा रहा है, अर्थात मोहल्ले के लोग जानते हैं कि महापालिका उनकी बात पर ध्यान देगी और कार्यवाही करेगी। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं महापालिका के पास पर्याप्त जल होगा जो जल मोहल्ले को प्रदान किया जा सके और यहां पर पानी की कमी को दूर किया जा सके। तो इस प्रकार से पूर्व धारणाएं हैं। महापालिका इस पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं करेगी, बिल्कुल कार्यवाही करेगी, तभी तो पत्र लिखा गया है, क्योंकि मोहल्ले के निवासी को पता है कि यदि हम पत्र के माध्यम से अनुरोध करेंगे तो हमारी बात को सुनी जाएगी। तो यह बिल्कुल गलत है। दूसरा है, महापालिका के पास इस मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त जल है। मोहल्ले के निवासी जानते हैं कि महापालिका के पास पर्याप्त जल है, इसीलिए इस मोहल्ले में जो पानी की कमी हुई है उसके लिए रिक्वेस्ट किया गया है। तो यह बिल्कुल सही है। तीसरा है, भूतकाल में इस क्षेत्र में जल आपूर्ति पर्याप्त थी। मोहल्ले के निवासी का कहना है कि वर्तमान में पेयजल की कमी हो गई है, अर्थात भूतकाल में पहले यहां पर पेयजल पर्याप्त मात्रा में था, इसलिए यह भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आंसर है दूसरा व तीसरा, ऑप्शन सी। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है जिसे कथन लिखा गया है, उत्पादकता अर्थात प्रोडक्टिविटी, किसी भी कंपनी का प्रोडक्शन और लाभ प्राप्यता बढ़ाने के लिए सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। किसी भी कंपनी में अगर कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है तो कर्मचारी अच्छे से काम करते हैं, अर्थात कंपनी का प्रोडक्शन, उत्पादकता बढ़ता है। कंपनी का प्रोडक्शन अर्थात उत्पादकता बढ़ता है। जब कम समय में अधिक उत्पादन होता है तो कंपनी को इसका लाभ मिलता है, अर्थात कंपनी के कर्मचारियों को सबसे पहले प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण के बाद जब कर्मचारी काम करते हैं किसी भी कंपनी में तो उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो कंपनी का जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंपनी का लाभ भी बढ़ेगा। प्रशिक्षण के बाद प्रोडक्शन अर्थात कम समय में अधिक प्रोडक्शन होगा, अर्थात कंपनी का लाभ भी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से पूर्व धारणा है, प्रशिक्षण उत्पादकता का अनिवार्य तत्व है, बिल्कुल सही है। प्रशिक्षण देने के बाद उत्पादकता बढ़ जाता है, इसलिए कहा गया है प्रशिक्षण उत्पादकता का अनिवार्य तत्व है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा पूर्व धारणा है, बिना उचित प्रशिक्षण के कर्मचारी ठीक तरह से काम नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। यदि किसी कर्मचारी को प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा तो वो कंपनी में ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे, अर्थात प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होगा, अर्थात कंपनी को लॉस होगा, उसका लाभ नहीं बढ़ेगा। तो ये बिल्कुल सही है। लाभ प्राप्यता, उत्पादकता एक दूसरे के पूरक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। यदि कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा तो उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा तो कंपनी का लाभ बढ़ेगा और कंपनी का लाभ बढ़ेगा तो कंपनी और ज्यादा अपने प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करेगी। इसीलिए कहा गया है कि लाभ प्राप्यता उत्पादकता एक दूसरे के पूरक होते हैं, अर्थात यहां पर तीनों ही पूर्व धारणा सही है। तो ऑप्शन है इसका आंसर डी, सभी पूर्व धारणा सही है। तो इस प्रकार से हम कथन व पूर्व धारणा से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।